क्या नाम है आपका? दादी। दादी दादी, ये सिर्फ दादी दादी बोलता है। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम सो के जल्दी उठ गए थे और नहा धो भी लिए जल्दी से, और हमने बढ़िया से शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लिए। और फिलहाल अभी हमको नाश्ता करने के लिए जाना है, तो हम जाएंगे वहीं पे जहाँ पे हम कल गए थे। अभी क्योंकि हम खरगोन में ही हैं, सर्किट हाउस में, रात में भी हमने यहीं स्टे किया हुआ था। शायद आज हम यहाँ से निकल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल अभी हमारा नाश्ता पानी रह गया। आज हम देख के आएंगे उधर साइड पे, पीछे साइड पे घूम के आएंगे। शायद उधर साइड पे बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं, भैया लोग खेलते हैं, ऐसा कुछ आवाज़ तो आ रही, वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं शायद। तो चलिए आज हम एक बार यहाँ का राउंड मार के देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं हम। चलते हैं सबसे पहले उधर, ये आ रही यहाँ से एक स्कूल बस। एक गेट ये है और एक गेट उधर से है, जहाँ से ज़्यादातर हम उधर ही से आ रहे हैं जा रहे हैं। और एक गेट ये है, ये गेट भी पीछे जाता है और वो गेट भी ऐसे राउंड मारता है। तो चलिए अब एक बार पीछे चल के देखते हैं हम। इधर भी वैसे अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं। और ये खड़ा है पुराना रोलर, ये भी पूरा ख़त्म हो गया, वैसे कुछ नहीं बचा। इसका तो पूरा ही खा गया यार, ये देखो पूरे ख़त्म कर दिए इस रोलर को। पीछे देखते हैं पीछे क्या है, कुछ नया है। पीछे भी बस वही हैं, मशीनें वगैरह खड़ी हैं जो पुरानी हैं। पुराने ज़माने में ये वाले ट्रक चलते थे, अभी तो लगभग ये वाले बंद हो गए। हमारे यहाँ भी थे पर अभी नीलामी हो गई तो सारे ट्रक्स चले गए। और वो खड़ी है डामर मशीन, बस इधर और कुछ नहीं है। रोलर खड़े हैं, वो भैया लोग शायद अभी वॉलीबॉल खेल रहे थे, कुछ देर से उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब शायद वो लोग जाने लगे, अब उनका खेल ही बंद हो गया। इधर लगभग सब रोड की मशीनें हैं, जैसे रोलर है, वो नाम तो हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता है। ऐसा एक राउंड होता है, ऐसा उधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर पे कुछ होगा। ये जो गाड़ी है टाटा कंपनी की है, आज भी इसमें टाटा नाम बिल्कुल सेफली लिखा हुआ है, टाटा 1210 ऐसी, मजबूत लोहा है टाटा का। चलो अब चलते हैं अपन उधर ही, देखते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। हम आ गए अब गार्डन के अंदर, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे हम। ये देखो यहाँ की सीट कितनी मस्त है और बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, नगर पालिका परिषद खरगोन, स्थान PWD रेस्ट हाउस, क्रमांक 4, CND वेस्ट से निर्मित। सीट बड़ी अच्छी लग रही हैं, ऐसी 2-3-4 लगी हैं, इधर भी लगी हैं उधर भी लगी हैं। अब इसी में बैठते हैं हम थोड़ी देर। यहीं पे सर्किट हाउस वाले भैया ने चाय बना के दी है, पीते हैं। 2 दिन से तो वैसे बहुत अच्छी चाय बना के दे रहे हैं, आज की भी अच्छी लग रही है वैसे। यहाँ पे हम डेली सो रहे हैं, तो रात में तो जैसे तैसे नींद बार बार खुल जा रही है, पर सुबह जैसे ही नहा धोने के बाद रेडी हो जाओ, उसके बाद इतनी मस्त नींद आती, पर सो नहीं सकते। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, कहाँ जा रहे हैं हम, पता चलेगा। गार्डन में बैठ के थोड़ी यहाँ की ठंडक बड़ी अच्छी लग रही है। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, वही जाएंगे जहाँ पे हम कल गए थे, फिर से उधर ही चलते हैं, क्योंकि अपने को उतना ज़्यादा इधर पता नहीं है। ऐसा तो है कि अपन 1-2 बार जहाँ पे गए हैं तो कुछ रोडें याद हो गई हैं, बाकी अंदर अंदर का नहीं पता अपने को। चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम कल गए थे, पोहा खा के आते हैं और देखते हैं अगर आसपास और कुछ अच्छा भी मिल जाएगा वहाँ पे हम चले जाएंगे। तो ये जो रोड है, यहाँ से छोटी गाड़ियाँ भी जाती हैं, ये इसका ये मतलब कि साइकिल भी जाती है और ट्रक भी जाते हैं। तो ये मतलब होता ही है कि हमारी सिवनी में जैसे बाईपास है, यहाँ पे वो बाईपास नहीं है, सीधे यही हाईवे है और यही शहर की सड़क है। यहाँ से ट्रक्स वगैरह भी जाते हैं, जैसे वो ट्रक जा रहा है, और छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ सब जाती हैं। ठीक है, वैसे बाहर का तो कुछ समझ में नहीं आया हमको। अब हम तो इतने ही गए हैं यहाँ से, ये सीधे इंदौर रोड है, शायद सीधे इंदौर रोड जाएगी ये, क्योंकि कल हम वहाँ पे गए थे आगे, तो उसके बाद सिंगल रोड हो गई आगे से, ब्रिज के बाद से। आ गए हम बस स्टैंड। अब यहाँ से हम खा लेते हैं पोहा। यहाँ पे एक मंदिर है, हम चलते हैं उस मंदिर में, आते हैं, माता रानी का कोई मंदिर है। चलो, यहाँ से शायद खंडवा इंदौर बस छूटती यहाँ से। अब यहाँ पे पोहा की दुकान है, सामने भी पोहा की दुकान है, देखते हैं कहाँ पे अच्छा मिलता है हमको। आज कल तो हमने यहाँ खाए थे, आज हम सोच रहे हैं कि यहीं चलते हैं यार। यहाँ पे तो लगभग मीठा ही पोहा देते हैं,
माता जी का मंदिर, चलो दर्शन करके जाते हैं, लगे हाथ। सती माता जी का मंदिर है, ये लिखा हुआ है बावड़ी व्यापारी संघ खरगोन। गाइस हमने यहाँ से नाश्ता भी कर लिया और चाय भी पी लिया। चाय भी बहुत अच्छी दी है भैया ने, और आज का पोहा भी बहुत अच्छा लगा। पोहा तो हमने मस्त 2 प्लेट खा लिए हैं ताकि हमको भूख ही ना लगे अभी 11, 12, 12, 1 बजे तक। खैर फिर भी पोहा खा लो तो अच्छा रहता है, कि बाकी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। पोहा ऐसा रहता है कि 12, 1 बजे तक चल जाते हैं। अब चलते फिर से वापस हुई अपनी जगह। अब भी क्या हुआ, एक चच्चा ऐसे आ रहे थे, पता नहीं उनको किस बात की जल्दी थी। जैसे कि हम जा रहे हैं, हम उधर से आ रहे थे अब भी, और हमारे साइड में मतलब हमसे थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं तो 5 फीट से आगे, 5-8 फीट के आसपास ट्रक चल रहा था। तो ट्रक के सामने वो चच्चा आ गए और बगल में हमारी गाड़ी। वो तो शुक्र था भगवान का, यमराज जी अभी शायद मतलब नाश्ता करने कह रहे होंगे, तो उसके कारण उनकी छुट्टी मिल गई। नहीं धोखा हो जाता भाई ट्रक वाले भैया के साथ। देखो उनके साथ छोड़ो, उनकी गाड़ी के बाद तो सीधे हमारी गाड़ी के सामने आ रहे थे। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है लोगों को, थोड़ा देर सफर ही नहीं करते हैं। चलो हम चलते हैं। ये देखो इधर से इतने सारे ट्रक जा रहे हैं। खैर उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बनता है इधर, रात में बनता है ज़रूर, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है ये भैया लोग कहाँ से आए हैं। अब ये पत्थर किस चीज़ के पत्थर हैं ये तो अपने को भी नहीं पता। यहाँ पे भी इनकी जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं भैया लोगों की। हमारे सिवनी में भी ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। मतलब जिस शहर में जा रहा है उस शहर में भैया लोगों ने दुकान लगा के रखे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी चीज़ बेच रहा है भैया। चलो हम तो पहुँच गए अब हमारे विश्राम भवन। हम आ गए पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में हम देख रहे हैं कि कल से हमारे शहर में सिवनी में भी हमको ऐसे सुनने में मिला था, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है कि ऐसा कि पेट्रोल की शॉर्टेज है करके। खैर हमको तो यहाँ पे चिल्लर लेने के लिए जाना था, तो हम चिल्लर लेके आते हैं। मना कर दी यार भैया ने, तो नहीं मिलेगी क्या? क्या इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी मना कर रहे हैं, ये क्या बात हुई भैया? मतलब ऐसा कि सब लोग फ्री में पेट्रोल तो डला नहीं रहे होंगे, पैसे तो दे ही रहे होंगे। ठीक है, वो भैया को नहीं देना था तो नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह ट्राई कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप सामने भी है, हम सामने जाके देखते हैं, सामने मिल जाएगी तो अच्छी बात है। एक और पेट्रोल पंप है जियो का, अब वहाँ पे ट्राई करते हैं। ये आ गया। यहाँ भी वही हालात हैं, मतलब सब जगह लाइन ही लगी हुई हैं। ये देखो ट्रक भी खड़े हैं, गाड़ी वाले भैया लोग भी खड़े हैं। अब कुछ बता रहे हैं कि अफवाह है, अब रियल है ये तो नहीं पता, पर क्या पता हालात किस कंडीशन पे कब कहाँ पहुँच जाए ये कोई नहीं जानता। आके लाइन लगाओ, फिर लाइन से मिलेगा सबको। चलो फाइनली हमको चिल्लर मिल गई है। मतलब हमको 100 रुपये की चाहिए थी नोट, 1000 रुपये की। वो भैया अच्छे थे, उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा और दे दिया। पहले वाले पेट्रोल पंप वाले भैया तो भाव खा रहे थे कि हमको नहीं देना है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। हमने तो हमारी गाड़ी में रात में ही फुल करा लिया था, और जब हम रात में गए थे तो हमको थोड़ी कम भीड़ मिली थी। ये देख सकते हैं हमारी गाड़ी में फुल टैंक डीजल है। इतने में तो हम हमारी सिवनी पहुंच ही जाएंगे। जितना डीजल हम वहां से डला के लाए थे उतना ही डीजल फिर से यहाँ पे हमने डला लिए हैं, और हम आराम से पहुंच जाएंगे इतने में सिवनी। अब तो बस जाने का इंतज़ार है, जब सिवनी निकल जाए हम यहाँ से। यहाँ के सर्किट हाउस में ज़्यादातर नीम के पेड़ हैं, ये लगे हैं, ये लगे। इधर ज़्यादातर बिल्कुल नीम के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। उधर भी, उधर भी, उधर लास्ट तक चले जाओ, सिर्फ नीम ही नीम ज़्यादातर पेड़ लगे हैं। यहाँ पर ऐसे लगता है कि जब से हम आए हैं तब से आज तीसरा दिन है समथिंग। नेटवर्क का बड़ा इशू है। लगभग हम कल भी और परसों भी जब हम ब्लॉग्स डाल रहे थे तो ब्लॉग्स को डालने में कम से कम 1.5 2 घंटे लग जा रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ पे अगर अपन नेट भी चलाओ तो वो भी बहुत स्लो चलता है। पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ का नेटवर्क है, भगवान जाने, हमने तो पूछे नहीं किसी से। हम आ गए PWD कॉलोनी, जो हमारे सर्किट हाउस के बगल में है, जहाँ पे हम अभी 2-3 दिन से हैं। तो वहाँ पे कल जो मंदिर आए थे हम, वहाँ पे कल तो हमको बंदर ने दौड़ा दिया था, जिसके कारण हम वापस चले गए थे। अब आज हम आए हैं तो हमने जूते अपनी गाड़ी में रख दिए। अब चलते हैं भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। यहाँ का गेट बहुत मज़ेदार है, ये गोल राउंड। और अब चलो, बंदर मामा फिर से ना जाए बस। अब पता नहीं बंदर मामा जी किधर चले गए। इधर बच्चों के खेलने के लिए मस्त जगह है, मतलब उनके लिए बना दिए गए हैं। हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करते हैं, बहुत ही प्यारे हनुमान जी यहाँ के। जय बजरंगबली महाराज।
यहाँ पे जो मूर्ति वो जयपुर से आई हैं। हमने फाइनली शांतिपूर्वक दर्शन कर लिए भगवान जी के। अब चलते हैं हम यहाँ से। हमको ये सीनू महाराज, इनका नाम है सीनू। तो बोलो क्या नाम है आपका? दादी। दादी, ये सिर्फ दादी दादी बोलता है और सिर्फ दादी के पास ज्यादा प्यार करता है, दादी के पास ज्यादा जाता है। हाँ हाँ, मोबाइल पकड़ना है। मोबाइल चाहिए आपको? मोबाइल नहीं खेलते। मोबाइल नहीं खेलते। कहाँ जाओगे आप? घूमने जाना है कहीं? दादी के पास जाना है। हाँ हाँ, कहाँ नन्ना? चलो उनको दादी के पास ले जाते हैं। दादी दादी कर रहे हैं भैया। अब हम फाइनली खरगोन से निकल रहे हैं सिवनी के लिए। इस गांव का नाम तो नहीं पता, पर यहाँ पे जो मूर्ति बन रही है वो बालाजी की मूर्ति बन रही है, भगवान बालाजी की। बहुत ही मस्त मूर्ति बन रही है। हम पहुँच गए ये खंडवा, और खंडवा में हम पीएंगे पहले गन्ने का जूस। इसमें कोई गार्डन है का, वो घड़ी चल रही है शायद, डिजिटल घड़ी चल रही है वहाँ पे। अब यहाँ पे पी लेते हैं जूस। हमने तो गाड़ी रोड में ही खड़ी कर दी है। हम जंगल के बीचों बीच में रुके हैं। क्या मस्त व्यू जंगल का। आसपास कोई नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ झाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये जो जंगल है लगभग अभी 50-60 किलोमीटर बाकी है। हमारी गाड़ी भी खड़ी है और आसपास खेत है। वैसे ये देखो, रोड में किसी ने डिज़ाइन बना दिए हैं। अब क्या चीज़ से बनाए हैं पता नहीं। जंगल में बहुत अच्छी शांति है। यहाँ खड़े हुए हैं हम तो बहुत मज़ा आ रहा है। हम पहुंच गए फाइनली छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में देखिए ये रामनवमी की तैयारी कितने मस्त तरीके से की गई है। पूरे शहर में बहुत अच्छी तरीके से लाइट लगाई गई है। यहाँ पे एक चौराहा है, वहाँ पे पूरे चौराहा को सजा दिया गया है। हम चलते हैं अपनी सिवनी। अब चौराहे के पास ये जो सिहोरा है जहाँ पे शंकर भगवान जी की मूर्ति, यहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, रात हो गई पर यहाँ पे भीड़ कम नहीं हुई अभी। और हमारे सामने चल रही है पुलिस और हम चल रहे हैं फिलहाल प्रोटोकॉल में। तो गाइस हम पहुँच गए हैं फाइनली सिवनी, और हम जा रहे हैं अपनी रानी के बंगले, उसको खड़ी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे घर। खाना तो हमने खा लिया है। अभी रात के समथिंग 12:30-1 के आसपास बज रहे हैं, और खाना इतना खा लिया हमने कि चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने घर। तो कैसा लगा आज का ये सफ़र हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में अगर आप नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, देखते हैं कल कुछ और अलग करने की। तो चलिए, जय श्री राम, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी। आज अष्टमी है, कल नवमी है, कल रामनवमी है। सभी को रामनवमी की ढेर सारी बधाई। गुड नाइट।